हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है वर्ड बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 5। हमारे चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो जाना है, सबसे पहले हमने प्राचीनतम ग्रंथ में से एक में ऋग्वेद के बारे में जाना था। फिर हमने जाना कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे इतिहासकार। फिर हमने बात की थी मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। और लास्ट टॉपिक में हमने जाना था लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द। कुछ ऐसे शब्द थे जो हमें लोगों के बारे में बताते थे। आज का हमारा टॉपिक है खामोश प्रहारी, कहानी महापाषाणों की। यानी कि अभी तक जो हमने 4 टॉपिक्स किए हैं उसमें तो हमने बात की किताबों की, हमने बात की ऋग्वेदों की, और अब हम बात करेंगे, जैसा हमारे चैप्टर में बताया गया था, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो अब हम बात करेंगे कब्रों की। अभी तक हमने जाना किताबों से हमें क्या क्या पता चलता है, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे। और अब हम जानेंगे कि कब्रों से हमें क्या क्या पता चलता है, कैसे लोग रहते थे, वो क्या क्या मानते थे, क्या क्या करते थे। वो सब हम जानेंगे अब कब्रों के माध्यम से, यानी कि जिसमें एक मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था। हमारा आज का टॉपिक है खामोश प्रहारी, कहानी महापाषाणों की। पाषाण, पाषाण यानी कि मैंने पहले भी बताया था, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और महा का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा पत्थर। महापाषाण काल, हमने पाषाण काल की बात की है, जिसमें हमने पुरा पाषाण काल के बारे में जाना, यानी कि बहुत पुराना पत्थरों का काल। फिर हमने मध्य पाषाण काल के बारे में जाना था, हमने नव पाषाण काल के बारे में भी जाना था, और आज हम जानेंगे महापाषाण काल के बारे में। तो एक बार जरा हम पाषाण काल को रिवाइज करेंगे। पुरा पाषाण काल कब था? 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक हम क्या मानते हैं? पुरा पाषाण काल, क्योंकि इस काल में हमें बहुत पुराने पत्थर मिलते हैं, और थोड़े से बड़े आकार के और पुराने पत्थर। फिर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, जो 12,000 साल पहले से लेकर शुरू होता है। मध्य पाषाण काल में हमें कैसे पत्थर मिलते हैं? थोड़े से मध्य आकार के पत्थर मिलते हैं, जिन पर हैंडल लगा होता था पकड़ने के लिए। फिर 10,000 साल पहले आता है नव पाषाण काल, जिसमें नए तरह के पत्थर होते हैं, पॉलिश्ड पत्थर होते हैं, एकदम नुकीले, जिनका प्रयोग औजारों की तरह किया जाता था। और अब हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 3,000 साल पहले की, जो है महापाषाण काल। तो महापाषाण काल कब से शुरू हुआ? 3,000 साल पहले से लेकर। तो हमने जो बात की थी पीछे टॉपिक्स में, वो हमने जाना ऋग्वेद लिखे जा रहे थे और लिखित सोर्स हमें मिल रहे थे। तो वो बात थी उत्तर भारत की। कुछ इस तरह से हमारे भारत दिखता है, कुछ मतलब ड्राइंग पे नहीं जाना, समझना है हमें। तो ये दक्षिण भारत है। जो जितने भी हमें लिखित सोर्स मिले, ऋग्वेद मिले, तो ऋग्वेद कब लिखा गया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जब ऋग्वेद लिखे जा रहे थे वो टाइम था उत्तर भारत का। तो हमें जितने भी लिखित स्रोत मिलते हैं उस टाइम पर वो मिलते हैं उत्तर भारत के। लेकिन दक्षिण भारत में, यहाँ पर दक्कन है और दक्षिण भारत में, इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में जो ये इलाका होता है भारत का, और कश्मीर में बिल्कुल टॉप पर हमें क्या मिल रहे थे? अभी भी हमें पत्थरों के काल मिल रहे थे। अभी भी जो है यहाँ पर हमें पत्थर से इतिहास जानने को मिल रहा था। मतलब एक तरफ तो ऋग्वेद लिखे जा रहे थे उत्तर भारत में, वहीं अगर हम बात करें दक्कन की, दक्षिण भारत की, उत्तर पूर्वी भारत की और कश्मीर की, वहां पर हमें कुछ लिखित सोर्स नहीं मिलते, वहां पर हमें बड़े बड़े पत्थर मिल रहे थे। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं महापाषाण काल, क्योंकि इस जगह से जो है इतिहासकार पत्थरों की मदद से अभी तक इतिहास जान रहे थे। जहां पर उत्तर भारत में पाषाण काल 10,000 साल पहले तक था,
और अब लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया और लिखना पढ़ना भी शुरू कर दिया। हमें लिखित स्रोत मिल रहे थे, पांडुलिपियां लिखी जा रही थी, वेद लिखे जा रहे थे। वहीं पर दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में और दक्कन में हमें कुछ भी लिखित सोर्स नहीं मिले। हमें अभी भी वहां से पत्थरों के बारे में जानकारी ढूंढनी पड़ रही थी। तो इसीलिए हमने इस काल को क्या कहा है? महापाषाण काल कहा है। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर के लिए। तो महापाषाण काल कैसे होता था, क्या होता था मतलब इस महापाषाण काल में? तो इस काल में हमें मिलते थे यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले हैं इस काल में हमें। और वो पत्थर हमें कहाँ मिले हैं? वो पत्थर हमें मिले हैं कब्रों के पास। कब्रों के आसपास हमें बहुत बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। तो हमने क्या कहा? महापाषाण कहा। तो कुछ महापाषाण हमें जमीन के ऊपर जैसे ऐसे मिले हैं और कुछ महापाषाणकार हमें जमीन के नीचे भी मिले हैं, जिनके लिए हमें खुदाई करनी पड़ी है और हमें जमीन के नीचे कुछ बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। तो ऐसा क्यों होता था वो हम जानेंगे। तो मृतकों को, यानी कि जो भी मरने वाला व्यक्ति था, उसको काले और लाल मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। लोहे के औजार, पत्थर तथा सोने के गहने घोड़े के साथ दफनाया जाता था। तो जहां हमें महापाषाण मिले हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, वहां पर होती थी कब्रें। और कब्रों के अंदर हमें क्या क्या मिला है? काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, पत्थर और सोने के गहने मिले हैं और घोड़े के साथ भी दफनाया जाता था। यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले जब लोगों को दफनाया जा रहा था महापाषाण काल में, तो उनके साथ ये सारी चीजें रखी जाती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों की ऐसी मान्यता होगी कि मरने के बाद भी जीवन है और वहां पर इन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनके साथ इनको दफनाया जाता था। अब यहाँ पे हमें दो वर्ड मिलते हैं, सिस्ट और पोर्ट होल। सिस्ट, पोर्ट होल, तो यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा है, इसे पोर्ट होल कहा जाता है। और सिस्ट मतलब ये जो चकोर एक हमें बॉक्स जैसा दिख रहा है, जिसके अंदर मृत व्यक्ति को रखकर दफनाया जाता था, इसको हम कहते हैं सिस्ट। सिस्ट यानी कि शवाधान, जिसमें एक मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था, शवाधान। और पोर्ट होल जो हम जान ही चुके हैं, यहाँ पर ये पोर्ट होल है। अब इसकी क्या जरूरत थी वो हम आगे जानेंगे कि पोर्ट होल का यूज किस लिए किया जाता था। तो हमें इस तरह की चीजें जो हैं मरने वाले व्यक्ति के साथ मिली हैं। ये लोहे के कुछ औजार जैसे हैं और ये हड्डी का कुछ है। तो इस तरह की चीजें हमें कब्रों के साथ मिलती हैं महापाषाणों के आसपास। तो जो हम महापाषाण काल की बात कर रहे हैं, क्या उस समय भी सामाजिक असमानताएं होती होंगी? क्या अमीर और गरीब होते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होते होंगे। और उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? उनके बारे में भी हमें कब्रों से ही पता चलता है। कैसे, वो हम अब जानते हैं। कंकाल के साथ, कंकाल यानी कि स्केलेटन, अब व्यक्ति को दफनाया गया, अब तो उसकी हड्डियां बची होंगी ना, तो वो कहलाता है कंकाल। तो उसके साथ यानी कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की होंगी, ऐसा हम मानते हैं कि जो भी कंकाल यानी कि मृत व्यक्ति के साथ चीजें हमें पता है दफनाई जाती हैं, वो उस व्यक्ति की ही रही होंगी, कि उस व्यक्ति को उन चीजों की मरने के बाद वाले जीवन में पता चलेगा, यूज करेगा वो, तो इसलिए वो चीजें दफनाई जाती थी। तो ब्रह्मगिरी में हमें एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। सोने के मनके, ब्रह्मगिरी कहाँ है पहले तो ये जानते हैं। ब्रह्मगिरी ये दक्षिण भारत में इस जगह पर है, ब्रह्मगिरी, जो एक महापाषाण स्थल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? 33 सोने के मनके और शंख मिलते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके आसपास जो दूसरी कब्रें हैं उसमें तो केवल मिट्टी के बर्तन ही है, उसमें तो कुछ हमें सोने की चीजें नहीं मिली, शंख नहीं मिले और कुछ गहने नहीं मिले। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि वो जो व्यक्ति था जिसकी कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं, वो अमीर व्यक्ति होगा, और जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनके पास केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो गरीब व्यक्ति होंगे। तो इस तरह हमें महापाषाण काल में भी सामाजिक असमानताएं अमीर गरीब के बारे में पता चलता है। कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। हमें कुछ कब्रें ऐसी मिली हैं जो बहुत ही अलग थी, मतलब बाकी कब्रों से बिल्कुल अलग थी। कैसे?
एक कब्र में हमें क्या मिला, एक से अधिक कंकाल मिले। एक कब्र में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो पुरातत्वविदों ने जब उन कंकालों को स्टडी किया तो वो एक टाइम पर नहीं दफनाए गए थे, वो अलग अलग टाइम पर दफनाए गए कंकाल थे। यानी कि एक को आज दफनाया है, एक को 50 साल बाद दफनाया है, एक को 25 साल बाद दफनाया है। ऐसे हमें कब्रें मिली हैं जिसमें बहुत से हमें कंकाल मिले हैं। तो पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि वो जो कंकाल हैं वो एक ही परिवार के व्यक्ति थे, इसलिए उनको एक साथ दफनाया है। अब ये हमें पता है, ये बॉक्स क्या है, सिस्ट यानी कि शवाधान है जिसमें मृत व्यक्ति को रखा जाता था। यहाँ पर ये पॉट होल है। तो जो व्यक्ति बाद में मरा होगा, जिसकी मृत्यु बाद में हुई होगी, उसको इस शवाधान, इस पोर्ट होल के रास्ते से अंदर भेजा जाता होगा। तो ये पोर्ट होल बाद में मरने वालों को उसी कब्र में भेजने के लिए बनाए जाते थे। तो बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्र में दफनाया जाता था। तो एक ही कब्रों में हमें बहुत सारे कंकाल मिले हैं, और जो बाद में मरने वाले लोग थे उसको पोर्ट होल के रास्ते से दफनाया जाता था। और निशानी के लिए वहाँ आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्थानों पर गोलाकार पत्थर लगाए जाते थे ताकि पता चले कि हाँ, यहाँ पर एक ही परिवार के व्यक्ति को दफनाया गया है, और उस परिवार के किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी उसको यहीं पर दफनाया जाएगा। तो कुछ परिवार ऐसे थे, कुछ कब्रगाहें ऐसी थी जो हमें खास परिवारों के बारे में बताती हैं। हो सकता है ये किसी राजा या फिर किसी शाही परिवार से संबंधित कब्र हो, जहाँ पे एक ही परिवार के लोगों को दफनाया जा रहा हो। अभी तक हमने बात की महापाषाण काल की, जिसमें हमने जाना कि महापाषाण काल क्या होता है, हमें उसमें क्या क्या मिला, और हमें सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता चलता है। हमने ब्रह्मगिरी महापाषाण स्थल के बारे में भी जाना। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।